हमारे श्री कृष्ण भगवान तो रणछोड़ भी हैं, और यहाँ के जितने ठाकुर जी हैं ना, जब औरंगजेब ये सब का आक्रमण हुआ तो स्वप्न दे दिया राजस्थान में ले जाओ। बलदाऊ जी से ये नहीं देखा गया। जमुना पार जो बलदाऊ जी हैं, उन्होंने कहा मुझको राजस्थान में मत ले जाओ, यहीं रहने दो। और औरंगजेब बहुत बड़ी संपत्ति है जो भेंट करके नतमस्तक होकर चला गया। हमारे श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, केवल रस की चिंता करोगे, चिंतन रस का ही करोगे भैया, तो हमको राजस्थान पहुंचाना पड़ेगा और कल विदेश भी पहुंचाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा बलदाऊ जी का तेज भी ब्रज में आना चाहिए, नहीं तो ये रस चिंतन अश्लील श्रृंगार का भी रूप धारण कर सकता है। ऐसी स्थिति में हम एक ही बात कहकर मौन धारण करते हैं, महाभारत को पढ़ के, श्रीमद् भागवत को पढ़ के, यहाँ की रसवाणियों का दिग्दर्शन अनुशीलन करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अनुरागास्पद या रागास्पद भगवान ही हो सकते हैं। संसार में जो मर्यादा का अतिक्रमण करके प्रेम करता है वह हर जगह पीटा जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग मर्यादा का अतिक्रमण करके वृंदावन में भी न रहें। अगर कहें कि मर्यादा का अतिक्रमण तो हो ही जाता है, तब कोई पाप नहीं है। जानबूझकर मर्यादा का अतिक्रमण करेंगे तो ठाकुर जी को तो राजस्थान जाना पड़ा, हमको आपको न जाने कहां जाना पड़े। अतः यहाँ प्राकृतिक राज्य में भी अत्यंत कटिबद्ध होकर और धन मान से निरपेक्ष होकर, सरकार के भय से भी निरपेक्ष होकर, अपने दायित्व का परिचय देकर, और एक बार हमको आपको सत्याग्रह के माध्यम से सही अहिंसात्मक प्रहलाद के रूप में बनना चाहिए और सारे संसार को जब उद्घोष कर देना चाहिए। एटम बम के युग में हम आत्म बम बनकर बैठे हैं, रसस्वरूप बम बनकर बैठे हैं, न आत्म बम बैठे हैं बनके, न रसस्वरूप ब्रह्म बन के बैठे हैं। तो पागल खाने यहाँ भी हैं, कचहरियां यहाँ भी हैं, पुलिस के डंडे यहाँ भी हैं। परतंत्र होता है तो वृंदावन में भी काल्पनिक परतंत्रता आती है, तो काल्पनिक परतंत्रता भी न आवे, काल्पनिक अधिव्यता भी वृंदावन के धाम में प्रवेश न करे। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य होता है, बोधयन्तः परस्परम भावयन्तः परस्परम।